हेलो गाइस, जेनिथ क्लासेज के ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, यानी मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर शायद हम लोग 5 तक पढ़ चुके थे, जो कि उसमें होमवर्क भी आप लोग को दिए थे। आई होप कि आप लोग बना रहे होंगे। पूरा विश्वास तो नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में बाबू घर पे ही रह के पढ़ना है, यानी कि समय के अनुकूल घर को बनाए गुरुकुल। ठीक है, तो बाबू घर में ही रह के पढ़ना है। जैसे ही आदेश आएगा कोचिंग यानी कि खुल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6वां यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का 6वां क्वेश्चन बोल रहा है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? ठीक है, 6वां क्वेश्चन नंबर 6वां, एपी एक दिया है 11852 डॉट डॉट का एक पद -150 है, -150। ठीक है, ये पूछ रहा है हम लोग से, ध्यान से आप समझना होगा। ये एपी दिया है और यही पूछ रहा है कि -150 इस एपी का ही पद है। ध्यान से, क्या ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या 11852 डॉट डॉट का -150 पद है? यानी पूछ रहा है कि माइनस, जैसे 5 एपी का तीसरा पद है, 2 जो है एपी का चौथा पद है, ठीक इसी प्रकार से -150 क्या इसी एपी का पद है? समझ में आ रहा है? हमसे पूछ रहा है क्या है कि नहीं है। अब हमको जांच करना होगा, चेक करना होगा कि है कि नहीं है। अब कहोगे सर कैसे जांच करेंगे? तो देखो, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, मान लेते हैं कि -150 इसी एपी का पद है, मान लेते हैं। कहोगे सर आप कैसे मान लेंगे? तो देखो, वही तो चेक करें कि है कि नहीं है। तो कुछ देर के लिए मान लो कि इसी एपी का ये पद है। अब कहोगे मानेंगे तो कौन सा पद है सर? अगर मान रहे, ठीक है, आपकी बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये है, मान लेते हैं कि ये -150 इसी एपी का पद है। तो अब कौन सा पद है, किस नंबर का है? जैसे यानी पहला पद 11, दूसरा पद 8, पांचवा पद यानी तीसरा पद 5, चौथा पद 2। तो आप बताइए सर, जब एपी का ही पद है तो कौन सा पद है, बताइए। तो देखो बाबू, अब यही हम लोग को, यानी कि हम मान लेते हैं कि एपी का अंतिमवा पद है। हम बोले थे ना कि कुछ भी मानोगे वो अंतिम पद। अब अंतिम में ये नहीं कह सकते हो कि 10वां की 11वां की 12वां, एपी का nवां पद अंतिमवा पद या nवां पद। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर एपी का पद अगर होगा वास्तविक रूप से, अगर रियल नंबर में, अगर इसी एपी का ही पद होगा तो n का मान एक्यूरेट देगा। अगर नहीं होगा तो यानी दशमलव में अगर n का मान आएगा तो कह देंगे एपी का पद नहीं है। चलो अब बना के हम देखते हैं। तो देखो बाबू, ए का मान क्या है? ए बराबर यानी प्रथम पद 11, डी बराबर क्या है? तो a2 - a1 यानी कि a2 - a1 यानी 8 - 11 बराबर -3। an बराबर क्या है? तो अंतिमवा पद ये माना है, हम क्या किए हैं, माना एपी का अंतिमवा पद मान लिए हैं -150। अब देखो हमको निकालना क्या है, तो n बराबर व्हाट। अरे बाबू, हम याद करो, हम बताए थे ना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा यही 4 चीज में से 3 चीज देगा और 1 चीज निकालना होता है। हाँ, बोलने का अंदाज अलग अलग हो जाता है, लेकिन रियल में देखो तो वही क्वेश्चन आ गया ना। फिर यानी एपी का कौन सा पद, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो nवां पद। तो nवां पद क्या होता है? चूंकि लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। मान रखो an का मान क्या माने हैं, -150 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n का मान क्या है, तो n का मान नहीं पता, -1 × d का मान निकाल चुके हैं -3। अब देखो -150 ये प्लस में तो इधर आएगा, माइनस में बराबर गुणा करेंगे -3n, माइनस का गुणा +3, ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों घटेगा नहीं बल्कि जुटेगा। बताए ना कि जब दोनों में माइनस रहता है तो घटता नहीं बल्कि जोड़ा जाता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, -161 बराबर। अब ये देखो ये प्लस में, तो ये भी इधर आएगा, क्योंकि देखो एक परिवार का ये है ना, ये अचरासी, ये भी अचरासी, तो ये नहीं एक साइड करेंगे तो प्लस, तो इधर आएगा माइनस में बराबर -3n। अब ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो घटेगा नहीं बल्कि जुटेगा, तो कितना हो जाएगा -164
बराबर -3n। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3n बराबर हम लिख सकते हैं 164, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, तो 164 बटा में कितना 3, कटाते हैं 3 पचे 15, एक कितना हो जाएगा 14, 3 चौके 12, यानी कि 12 पूर्ण रूप से नहीं कटा। यानी कि देखो दशमलव में, डेसिमल में हम लोग का n का मान आ रहा है, जो कि n का मान डेसिमल में नहीं आना चाहिए। कहोगे सर क्यों? तो बाबू पद है, ये एपी का हम पद माने हैं, अंतिमवा पद। जो भी यानी एपी में जो भी पद होता है एक पूर्ण संख्या होता है। समझ में आ रहा है? सीधा ऐसे हम बोलेंगे कि एपी का पद हमेशा पूर्ण होना चाहिए, वो ना तो दशमलव में होगा और ना ही वो माइनस में होगा। n का मान हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, यानी नेगेटिव नहीं होगा और दशमलव में नहीं होगा, यानी कि डेसिमल में नहीं होगा, जो कि यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। इसलिए यह हम जो माने हैं क्या हो गया, ये गलत माने हैं। अब यहाँ पर मतलब हम मान के चले थे ना कि एपी का nवां पद ये है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो हम सीधा लिखेंगे, गलत ये नहीं कि मतलब पद ही नहीं है, हम तो मान लिए थे, लेकिन ये गलत माना गया, गलत है। ठीक है, तो लिखेंगे, कैसे जवाब देंगे, तो लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है। समझ में आ रहा? हमसे यही पूछा था, अगर यही n का मान पूर्ण आ जाता तो कह देते कि एपी का पद है, और कौन पद है, तो यानी पता चल गया होता, n का मान आ जाता। आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करते चलें, तभी मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7वां। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करा, उस एपी का, देखिए लैंग्वेज है बाबू, समझना होगा, कैसे समझा रहे हैं वैसे आप लोग समझोगे। यानी कि अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन भारी नहीं है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा इंटरेस्टिंग होता है। क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब देखो बाबू, नहीं समझ में आया बाबू, अब समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में क्वेश्चन यदि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से, मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब तक से नहीं करोगे। तो इसलिए जब क्वेश्चन को बार बार पढ़ो तभी जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बाबू क्वेश्चन है, फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। क्या है क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31 नंबर का पद ज्ञात करना है, यानी जैसे 1 2 3 4 नहीं, 31वां नंबर का पद ज्ञात करना है। लेकिन अब जानकारी क्या दे रहा है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो जानकारी 2 को दिया और 31वां पद ज्ञात करना है। कहोगे सर ये कैसे निकलेगा, बाप रे बाप, 31वां पद दे दी, पूछ रहा हमसे सर, और 16वां पद और 11वां पद दे दिया है, ये कैसे होगा सर, गलत क्वेश्चन है। तो नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, एकदम सही है बाबू, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखो बाबू, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, बहुत मजा आएगा, ऐसा क्वेश्चन तो एकदम चुटकी में बनाओगे। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां वीवीआई है। ठीक है, एपी का 31वां पद, यानी कि A1 हम ऐसे लिख सकते हैं, A31 बराबर वाट, ये पूछा है। देखो पहले ही क्वेश्चन दाग दिया, यानी A31 बराबर वाट। देखो लैंग्वेज में बोला है, उसको मैथमेटिकली ढंग से ऐसे लिखेंगे, मतलब 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 बराबर वाट। क्या जानकारी दिया है, तो A11 बराबर 38, यानी 11वां पद A11 बराबर 38। ठीक है, और फिर A16 यानी 16वां पद A16 बराबर क्या दिया है, 73। बस हो तो गया। देखो बाबू, वो लैंग्वेज में बोला है, मैथमेटिकली ढंग से लिख दिए। देखो ये 2 जानकारी दिए, तीसरा हमको निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे मतलब 11वां नंबर का दिया है और 16वां नंबर का दिया है। इसके बाद 31वां नंबर का निकालना है। कहोगे सर ये कैसे होगा, बताइए, कुछ एपी देवे नहीं किया और बीच में का ये 2 पद दे दिया और फिर अंत में का बीच में से ही कोई पूछ दिया, ऐसे बनेगा क्या? तो हाँ बाबू बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो ना मजा आएगा। देखो कैसे हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखोगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जो पद दिया है, जो पद यानी जानकारी में दिया है उसी को पकड़ लो और वही तुम निकालो, जो दिया है वही निकालो। कहो क्यों, कैसे निकालेंगे सर? अरे एपी का मानक रूप लगाओ। तो देखो चूंकि
11वां पद का फॉर्मूला क्या बनता है मानक रूप से, यानी A11 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस क्या 10D। हम क्या बताए थे बाबू कि कोई भी पद निकालने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, A प्रथम पद और सार्वअंतर D। दो को अगर हमको जानकारी में रहता तो क्या A31 निकाल सकते थे, लेकिन A और D के बजाय हमको दो पद दे दिया, तो देखो कैसे निकालेंगे, यानी जो पद दिया है वही पद तुम निकालो। A11 दिया है, A11 का फॉर्मूला लगा, तो A11 का फॉर्मूला A प्लस 10D। अब चूंकि A11 का बाबू मान देखो तो दिया है क्या 38, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 38 बराबर A प्लस 10D। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं A प्लस 10D बराबर क्या 38, इसको समीकरण मान लो 1। अब इसको कुछ नहीं करोगे, इसको यहीं पे समीकरण मान लेना है। अब देखो इसी प्रकार से 16 का फिर लगाओ फॉर्मूला, तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है तो कहोगे सर अब तो ये बन यानी कि याद है सर, तो A प्लस 15D होता है। अब यानी कि देखो इसका मान दिया है यानी 73 बराबर A प्लस 15D ऐसे लिखेंगे, फिर स्थान में अदला बदली यानी चेंजिंग A प्लस कितना 15D बराबर कितना 73, इसको समीकरण मान लो 2। अब इसमें देखो बाबू क्या क्या है, तो A और D ये समीकरण बन गया, तो समीकरण को हल करो A और D का मान आ जाएगा। तो देखो लिखेंगे समीकरण यानी 1 और 2 से, ठीक है। हम बताएं विलोपन विधि इसमें लगा देंगे, और विलोपन विधि क्या होता है तो जिस बताए हैं, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर तो खैर आ जाएगा, अच्छे से जानकारी के लिए अध्याय हम 3 पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल से हम बताएंगे। खैर जिसको नहीं आ रहा बहुत सीखेगा। क्या है A प्लस 10D बराबर 38, और ये फिर क्या है A प्लस 15D बराबर कितना 73। अब क्या विलोपन विधि में हम चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस तो ये माइनस, कुछ नहीं तो दिख रहा है तो प्लस, ये प्लस तो ये भी माइनस, ये भी इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस। अभी A में से A घट के 0 कट गया। अब यहाँ पर देखो अब 10D प्लस में या 15D माइनस में जो चिन्ह बदल कर आता है उसको काउंट किया जाता है, तो 10D में से 15D घटेगा, क्या हो जाएगा यानी कि हो जाएगा माइनस 5D। हम बताए ना ज्यादा में से कम, नहीं कम में ज्यादा घटता है तो माइनस में, यानी 5D बराबर ये भी देखो 38 में 73 घटेगा, तो 38 में तो 73 घटेगा नहीं, लेकिन हम तो जबरदस्ती घटा लेंगे, तो 73 में 38 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा यानी 13 में आ जाएगा 5 और 6 में 3 यानी 35 माइनस में आएगा। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर 5 7 35 यहीं पर कटा देते हैं, D का मान क्या आ गया 7। देखो तो D का मान आ गया ना, हम बोले थे ना कि A और D का मान आ जाएगा ना, दे देगा आप तो निकाल सकते हो, लेकिन नहीं दिया था तो हम समीकरण बना लेंगे। A और D का मान आ गया, A का मान कैसे, तो D का मान समीकरण 1 में रखा चाहे 2 में, यही विलोपन विधि है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस समीकरण 1 का मान है, समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, तो देखो तो A प्लस 10 गुणे 7 बराबर कितना 38, तो A प्लस 70 हो जाएगा बराबर कितना 38, तो A बराबर 38 माइनस कितना 70 हो जाएगा। ये A का मान कितना आ गया घटेगा, 10 में ले 2 जाएगा बा यानी कितना, और ये कितना हो जाएगा 32 यानी माइनस 32 आ गया, ठीक है। A का मान आ गया, D का मान निकला हुआ है। अब क्या बस हो तो गया, अब हम क्या करते हैं मान निकाल देते हैं, जो पूछा है वो निकाल लेंगे। देखो अब इतना जो भी हम तामझाम किए किसके लिए किए, तो A और D का मान निकालने के लिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है बाबू यही फंडा अपनाओगे, यानी जो दिया है वही पहले निकालो, समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा तो A और D का मान निकल जाएगा। जब A और D निकल गया तो कोई भी पद पूछे ना भाई निकाल सकते हो तुम। तो देखो बाबू यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, A31 का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि A31 बराबर क्या होता है A प्लस 30D, तो अब A31 बराबर A का मान निकाल चुके हैं माइनस 32 30, D का मान कितना, तो D का मान निकाले हैं बाबू कितना 7, तो हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 लिखे 21। अब घटा देंगे, नहीं समझ में आ रहा है जोड़ करें कि घटाओ, तो बाबू एक चीज और हम बता रहे हैं, प्लस वाले को आगे कर लो, माइनस वाले को